हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको कौन से डोमेन्स देने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे जाके देखते हैं यूनिवर्सिटीज़, एंड यहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखें तो यहाँ पे आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप इसको क्लिक कर सकते हैं एंड ये आपके सामने खुलेगा एंड ये आपको बता देगा कि आपको कौन से डोमेन्स देने की ज़रूरत है जो भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने ऑलरेडी खोल के रखा है यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने ऑलरेडी पूरी ग्रिड बनी हुई है कि आपको कौन से कोर्सेज एंड कौन से सब्जेक्ट्स में देने की ज़रूरत है। जैसे बीकॉम ऑनर्स यदि आप करना चाहते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स या फिर अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, है ना। तो आपको इस तरह से ये सारे डोमेन्स भरने की ज़रूरत है इसमें। अब क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन 1 क्या है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, यानी कि इंग्लिश या हिंदी प्लस मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, है ना। अब इसका क्या मतलब है, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो जो लिस्ट B1 है ये admission.uori.ac.in पे आएगा। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ निकाल के रखी हुई है आपके सामने कि ये क्या है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए, बुक सब्जेक्ट्स इन लिस्ट B1 जो है इट्स अकाउंटेंसी, ठीक है। जो अच्छे वाले सब्जेक्ट्स हैं वो मोस्टली लिस्ट B1 में, जैसे अकाउंट्स हैं, आपका बिजनेस स्टडीज़ है, आपके इकोनॉमिक्स हैं, है ना। जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, जो ज़्यादा अच्छे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे B1 में रखे गए हैं। एंड जो थोड़े साइड वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, मास मीडिया मास कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये सारे किस में रखे गए हैं, सब्जेक्ट्स इन लिस्ट B2 रखे गए हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है लिस्ट B1 और B2 देखते वक्त, है ना। तो इसमें ये है एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। कॉम्बिनेशन 2 क्या है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है प्लस अकाउंट्स या बुक कीपिंग प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। वही चीज़ है कि जो आपकी जो होनी चाहिए ये B1 से होना चाहिए, ठीक है। तो या तो आप अकाउंट्स ले लीजिए या तो आप अप्लाइड मैथ्स ले लीजिए। यदि आप प्लेन बीकॉम परस्यू करना चाह रहे हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 यानी कि इंग्लिश दे दीजिए, हिंदी दे दीजिए, प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी कि अब एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 हम समझते हैं, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 यानी कि जो डोमेन सब्जेक्ट्स है उसमें से कोई 3 दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोई स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। तो ये जो आपको 3 सब्जेक्ट देने हैं उसमें से लिस्ट B1 में से आपको 2 देने हैं एंड लिस्ट B2 से आपको या तो इस B2 में से एक दे दो या B1 में से एक दे दो, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये B1 में से 3 सब्जेक्ट दे सकते हैं, या तो B1 से 2 दे दो एंड B2 से 1 दे दो। इस तरह से ये करना है आपको, ठीक है। एंड यही आपकी एलिजिबिलिटी है। या फिर क्या कर दो, कॉम्बिनेशन 2 क्या है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और लिस्ट B2 प्लस सेक्शन 3 दैट इज जनरल टेस्ट। या तो आप जनरल टेस्ट दे दो, इंग्लिश हिंदी दे दो, या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट दे दो लिस्ट B1 या लिस्ट B2 से, ठीक है। तो ये है इस तरह से करना है। एंड यदि आपके और भी जो कोर्सेज हैं, मोस्टली जो आपके BA ऑनर्स के जितने भी कोर्सेज हैं, तो आपके बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज हैं, BA ऑनर्स के कोर्सेज जैसे हम कोई भी देखें, BA ऑनर्स हिस्ट्री या कोई भी कोर्स लें, BA ऑनर्स हिस्ट्री एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। तो इसमें क्या बोल रहा है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश आपको देना है या हिंदी देना है, लिस्ट B1 से आपको कोई 2 सब्जेक्ट देने हैं एंड लिस्ट B2 से या तो आप एक सब्जेक्ट दे दें, या वो जो थर्ड वाला सब्जेक्ट है या B2 से भी दे सकते हैं, B1 से भी दे सकते हैं, ठीक है। इन जनरल BA ऑनर्स कोर्सेज के लिए यही है क्लास, बट देखा जाए तो बट जब मैं बात करता हूँ BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि अप्लाइड मैथ्स या मैथ्स कंपलसरी है, सेक्शन 1 के साथ अप्लाइड मैथ्स कंपलसरी है प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, राइट। तो मैं इसको देखूँ, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A यानी कि इंग्लिश हिंदी दे सकते हैं, प्लस मैथ्स अप्लाइड मैथ्स कंपलसरी है, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। कहने का मतलब ये है, तो इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको और देने हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लिस्ट B1 से होना चाहिए और एक हो सकता है B2 से हो सकता है, ठीक है। तो ये देना है। अच्छा, यदि मैं BMS वाले कोर्सेज़ की बात करूँ, ठीक है, BMS में कोर्सेज़ की बात करता हूँ, तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 यानी कि इंग्लिश और हिंदी दे सकते हैं, प्लस मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स इसमें कंपलसरी है, प्लस सेक्शन 3 कंपलसरी है, ठीक है। सेक्शन 3 भी कंपलसरी है। यदि मैं बात करूँ BBA/FIA की, तो उसमें भी एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स प्लस सेक्शन 3, ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें कंपलसरी, तीनों का यही है, BMS का भी यही है, BBA/FIA का भी यही है एंड BBE का भी यही है, ठीक है। तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स प्लस सेक्शन 3। अच्छा, DU में खास बात ये है कि हर कोई भी आप कोर्स देख लो उसमें ये बोला गया है
कि कैंडिडेट्स मस्ट अपेयर CUET ओनली दोज लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऑन ही और शी इज अपेयरिंग हैज़ पास द क्लास 12। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन द कैंडिडेट विल हैव टू डू द सब्जेक्ट मैपिंग ऑफ अ सब्जेक्ट स्टडी इन क्लास 12 विद द लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इन द कैंडिडेट अपेयर्ड इन CUET UG। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको वही सब्जेक्ट्स आप दे सकते हो जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, इसके अलावा आप पूरे सब्जेक्ट्स नहीं दे सकते हो, क्योंकि बाद में क्या होगी, डोमेन मैपिंग की जाएगी। ठीक है, ये है, और मैं इस तरह से और वीडियोस लेके आते रहूँगा जिसमें बताते रहूँगा कि आपको कौन से डोमेन सब्जेक्ट देने हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ मैं डेली लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट करूँ जिसमें मैं बताऊँ कि आपको कौन से डोमेन सब्जेक्ट देने हैं। ठीक है, तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।